Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel. So, I am here to teach about class 6, chapter number 1, Geography. So, our chapter name is The Earth in the Solar System. Okay? You understand? Our chapter name is The Earth in the Solar System. Okay? So, that chapter according, we are covered some topics. Okay? So, I am started all topics. मैं आपको ये देन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूं सीबीएसई पैटर्न। तो अगर आपको ये सीबीएसई पैटर्न नहीं समझ में आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है हिंदी मीडियम में, आप उस पर जाके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो आई एम स्टार्टेड और टॉपिक। Okay, the sun, the moon, and all those objects appearing in the night sky are called the celestial bodies. And you don't understand how to say that. I am how to say that you don't understand. So I am explaining in Hindi. सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के अंधेरे में आपको आकाश में दिखाई देते हैं उन्हें हम क्रेस्टल बॉडीज कहते हैं। ओके, सो जैसे आप रात के अंदर आप बाहर जाते हैं, रात में जब आप बाहर जाएंगे तो आप आसमान में देखेंगे जो आपको जो कोई भी चीज दिखाई देगी उसे आप क्या कहेंगे? क्रेस्टल बॉडीज कहेंगे। ठीक है, क्रेस्टल बॉडीज का हिंदी मतलब होता है खगोलीय पिंड। चले सेकंड टॉपिक है, सेम crystal bodies are very big and hot. They are made up of gas. They have their own heat and light, which are the limit. A large amount their crystal bodies are called a star. इसका हिंदी क्या होगा? कुछ क्रिस्टल बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। वे सभी गैस के बने होते हैं, और उनकी अपनी उष्मा और उनके पास अपनी उष्मा होती है। वी आर इमिट लार्ज अमाउंट, वो बहुत बड़ी एरिया को कवर करते हैं। ये सभी क्रिस्टल बॉडीज कहलाते हैं। ओके, ये सभी क्रिस्टल बॉडीज कहलाते हैं। इनके पास अपनी खुद की लाइट भी होती है। इसको क्रिस्टल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। क्रिस्टल बॉडीज एक तारा भी है। क्रिस्टल बॉडीज को हम तारा भी कहते हैं, इसी क्रिस्टल बॉडीज को हम तारा भी कहेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ओके, यू अंडरस्टैंड? आई एम रिपीट अगेन, सेम क्रिस्टल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. They are made up of gas. They have their own heat and light, which they emit large amount. The crystal bodies are called stars. Okay. So I am given an example. Sun. Sun is a very large crystal body. Okay. Sun is a very largest crystal body. Sun is made on gas. Sun is made on gas. Okay, sun is made on gas and sun is a star. Okay, I am cover second topic. So I am started our three topic. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. There are largest constellation. Sorry, I am a mistake. I am not clearly talk here. Constellation. Okay.
ये क्या बोल रहा है, जब आप रात के अंधेरे में बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे आकाश में तारों का एक पैटर्न बनेगा, कोई स्ट्रक्चर बनेगा तारों का, तारों का एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसे हम नक्षत्र मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। ठीक है। सो आई एम स्टार्ट सेकंड टॉपिक। The north star indicates the north direction. It is also called the polar star. ठीक है। इसका हिंदी होगा, नॉर्थ स्टार एक उत्तरी तारा होता है जो उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है, उसे हम पोल स्टार बोलते हैं, उसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं। यह नॉर्थ स्टार एक तारा होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, उसे हम पोल स्टार या ध्रुव तारा बोलेंगे। ठीक है। जब पहले जमाने में जब लोग ऐसे ही दिशा का पता करते थे कि यह नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन है या वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसे ही कुछ ना कुछ सिंबल हुआ करते थे। चलिए हम सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, उन्हें हम ग्रह कहते हैं, ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कुछ यूनिवर्स में जो भी ग्रह हैं, उनके पास ना अपनी खुद की प्रकाश होती है, ना अपनी खुद की प्रकाश होती है, ना खुद की चमक होती है। ठीक है। ना अपने खुद की प्रकाश होती है, ना चमक होती है, ना प्रकाश होती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है। देयर आर 8 planets in our there are 8 planets, sorry, wait for 1 minute. Okay, I'm start again. There are 8 planets in our solar system. Okay. Number 1 Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, number 4 Mars, number 5 Jupiter, number 6 Saturn, again Universe and Neptune. Okay. There are 8 planets in our solar system. And then I am started I am again some points. There are numbering tennis body which also move around the sun bodies is called by asteroid. Okay. Okay, I will study again. There are numbering bodies, 10 body, 10 मतलब छोटा बॉडी, छोटे पत्थर, which also move around the sun. There are bodies are called the asteroid. ठीक है। तारा ग्रह एंड उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य मतलब ढेर सारे छोटे छोटे पिंड जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में यह बताया हुआ है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। क्षुद्र ग्रह मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है, इसीलिए मैंने आपसे बताया है। उस वीडियो में जाके आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। एंड आई एम स्टार्टेड अगेन।
the small pieces of rock will move around the sun are called meteoroids. ओके, मेटेरोइड्स मतलब उल्का पिंड। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उन्हें उल्का पिंड हम कहते हैं। मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। कब उल्का पिंड कहते हैं? जब वहां तक वो रहते हैं तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जब उस श्रेणी में होते हैं। जैसे ही उस श्रेणी के वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उस श्रेणी के वो आगे बढ़ते हैं उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं क्षुद्र ग्रह हूँ, मैं पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हूँ, ये मेरा हैंड है, ये क्षुद्र ग्रह, ये पृथ्वी, ये सूर्य है, ये क्षुद्र ग्रह, अब ये चक्कर लगा रहा है मेरे हैंड का, ठीक है। और जैसे ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जैसे ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए जैसे ही अपने स्थान को छोड़ेगा और सूर्य की तरफ आएगा, ये उल्का पिंड कहलाएगा, ठीक है, ये उल्का पिंड कहलाएगा। ओके, आई एम रेड। और सेकंड टॉपिक इज अर्थ। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। पृथ्वी, हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उसको हम अर्थ बोलते हैं। जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उसको अर्थ बोलते हैं। इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं, इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। ये ध्रुव की साइड, ध्रुव, ये हो गया ध्रुव एंड ये हो गया ध्रुव। ये ध्रुव की साइड चिपटी ही होती है, ये ध्रुव की साइड चिपटी हुई होती है। फिलहाल हम जिस प्रकार के ग्रह को किताबों में देखते हैं वो एकदम राउंड शेप में होता है, वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है पर्दा, ठीक है, जियोड, जो कुछ जियोड मॉडल होता है, ठीक है। वो एकदम सर्कल शेप में नहीं होता है, वो खुदरे हुए होते हैं, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे धसा हुआ। जैसे जहाँ पे पहाड़ होगा वहां पे उठा हुआ होगा, जहाँ पे खाई होगा वहां पे धसा हुआ होगा, जहाँ पे समुद्र होगा वहां पे बराबर होगा। ऐसे ही होता है हमारा पृथ्वी। ओके, इसको आप लिखेंगे कैसे ये बता देता हूं आपको। The earth is the second, third number planet to the sun in size. Okay, its size is fifth largest planet। अर्थ है जो सूर्य का तीसरा सबसे बड़ा, सूर्य नंबर के हिसाब से तीसरा ग्रह है और साइज के हिसाब से पांचवा ग्रह है, ठीक है। यही मैं बोला हूँ, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिख लीजिए, बहुत है, क्लास इसके लिए बहुत। ओके, और सेकंड टॉपिक इज द मून। मून, चंद्रमा के बारे में।